दोस्तों, नवंबर, दिसंबर और जनवरी इन 3 महीनों में अगेती सब्जियों की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। जितने भी किसान भाई सब्जियां लगाते हैं वो इन अगेती सब्जियों की खेती इन 3 महीनों के दौरान जरूर करते हैं, क्योंकि इस समय पे लगाई गई सभी प्रकार की अगेती सब्जियों से मंडी भाव हमें काफी जोरदार मिलते हैं। सभी प्रकार की सब्जियों से, कुछ एक सब्जियों को छोड़कर और कुछ एक मंडियों को अगर छोड़ा जाए तो बाकी सभी तरह की सब्जियों से हमें जो है मंडी भाव आने वाले समय पे, इस समय पे लगाने पर काफी जोरदार मिल सकते हैं। और जब तक फसल के मंडी भाव हमें सबसे ज्यादा या सबसे अच्छे नहीं मिलेंगे तब तक हमारा मुनाफा भी उतना ज्यादा निकल के नहीं आता है। हमारा जो मुनाफा होता है वो पूरा मंडी भाव पे डिपेंड करता है। सिर्फ उत्पादन से ही मुनाफा नहीं निकाला जा सकता। उत्पादन तो हम वैसे भी अच्छा ले सकते हैं अगर क्लाइमेट कंडीशन वगैरह ठीक बनी रहती है, खाद उर्वरक बेसल डोज वगैरह हम ठीक लेते हैं, समय समय पे स्प्रे और फर्टिगेशन वगैरह ले लेते हैं, तो उत्पादन तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन मंडी भाव अगर डाउन रह जाते हैं तो उस फसल से उतना ज्यादा मुनाफा नहीं लिया जा सकता। तो इसलिए हम सभी किसान भाई इन सब्जियों की खेती ज्यादातर अगेती करते हैं और इन सभी सब्जियों से अच्छे खासे मंडी भाव हमें मिल जाते हैं। और इन सभी सब्जियों की खेती इस समय पे लगाने पर हमें क्रॉप कवर जरूर लगाना पड़ता है। और क्रॉप कवर यानी कि लो टनल जो होता है उसका खर्चा काफी ज्यादा हो जाता है। लगभग 30, 40, 45 हजार रुपए तक का खर्चा हमारा 1 एकड़ में हो जाता है, सिर्फ लो टनल का खर्चा। बाकी और खर्चे भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। कहने का मतलब है अगेती सब्जियों में होने वाले जो खर्चे हैं वो लो टनल की वजह से, प्लास्टिक मल्च की वजह से काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों, काफी किसान भाई ऐसे भी होते हैं जो इन सब्जियों में होने वाले इतने ज्यादा खर्चे को वहन नहीं कर पाते हैं। कुछ किसान भाई तो ये सोचकर डर जाते हैं कि पता नहीं लगाने से पहले ही इतने ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, उत्पादन कैसा मिलेगा, उसके बाद में मंडी भाव कैसे मिलेंगे, कितना क्या मुनाफा निकलेगा, कितना खर्चा हो रहा है वो ठीक से निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये सोचकर पीछे हट जाते हैं। और कुछ किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से इतना खर्चा वो नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के जो किसान भाई है वो काफी ज्यादा कमेंट करके पूछते रहते हैं कि हम इन सब्जियों की खेती कब कर सकते हैं कि हमें इन सब्जियों से भी काफी अच्छा मंडी भाव मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आप अगेती सब्जियां नहीं लगा पा रहे हैं, मतलब नवंबर, दिसंबर या फिर अभी जनवरी चल रहा है, तो जनवरी में भी अगर आप इन सब्जियों को लो टनल विधि से नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर आप ऐसा कौन सा समय है जिस पे लगाने पर आप इन सब्जियों से अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो अगर आप इन सब्जियों को सही समय पे लगाएंगे, बिना लो टनल के भी आप इन सब्जियों की पछेती खेती भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, गर्मियों में लगाई जाने वाली कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं जिनको आप बिना लो टनल के भी लगा सकते हैं। अगर आप उन सब्जियों को सही समय पे लगाएंगे तो आपको लो टनल भी नहीं लगाना पड़ेगा और आने वाले दिनों में उन सभी तरह की सब्जियों से मंडी भाव भी आपको काफी जोरदार मिल जाएंगे और उत्पादन भी काफी शानदार निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों, बताए गए समय के अनुसार अगर आप इन सब्जियों की फसलों का चुनाव करेंगे तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली ये सारी सब्जियां आपको लाखों में मुनाफा देके जा सकती हैं। तो वीडियो को लाइक अभी से कर देना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, सब्जियां लगाने से पहले फसल और उसके समय का चुनाव अगर आप ठीक से कर लेंगे तो वो सब्जियां आपको वास्तव में आने वाले दिनों में जोरदार मंडी भाव देके जा सकती हैं। अगर आप इन अगेती सब्जियों को लगाते हैं, पिछले 3-4 साल के आंकड़ों को उठाकर हम देखते हैं तो मैं आपको बताऊंगा यहां पे कि अगर आप अगेती सब्जियों का चुनाव करते हैं, जैसे नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह में इन सब्जियों को लगाते हैं, तो शुरुआत के 1 महीने तक लगभग हमें काफी जोरदार अच्छे खासे मंडी भाव मिलने शुरू हो जाते हैं उनसे। और उसके बाद में जैसे जैसे इन सब्जियों की मंडियों में आवक बढ़ती है, उत्पादन इन सब्जियों से मतलब जोरदार निकलना शुरू होता है, उसके हिसाब से धीरे धीरे फिर मंडी भाव जो है वो डाउन होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि माल जो होता है मंडियों में वो काफी ज्यादा आना शुरू हो जाता है। आवक इन सब्जियों की काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय तक काफी किसान भाइयों की जो अगेती सब्जियां हैं वो सारी की सारी किसान भाइयों की हार्वेस्टिंग पे आ जाती हैं और माल भी मतलब अच्छा खासा निकलना शुरू हो जाता है, मतलब दूसरी तीसरी तुड़ाई जो है वो चालू हो जाती है। इसके चलते मंडियों में माल की जो आवक है वो काफी ज्यादा हो जाती है। इस वजह से मंडी भाव भी मतलब धीरे धीरे डाउन होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसे समय का चुनाव करेंगे जिस समय पे इन सब्जियों की मंडी में आवक बंद होती है या बिल्कुल कम हो जाती है,
ऐसे समय पर अगर आपका माल मंडियों में जाना शुरू हो जाएगा तो उस समय पे आपके माल की भी अच्छे मंडी भाव आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी कि जैसे ही अगेती सब्जियों से उत्पादन मिलना बंद हो जाता है उस समय पे आपने देखा होगा, मतलब कई सालों से हम देख रहे हैं कि जैसे ही अगेती सब्जियों की आवक मंडियों में बंद होती है, टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और उस समय पे मंडियों में माल की आवक काफी कम हो जाती है। मतलब गिनी चुनी सब्जियां आपको मंडियों में देखने को मिलती हैं और ऐसे में सभी तरह की सब्जियां, चाहे वो किसी भी तरह की सब्जी हो, मंडियों में सब्जियों की आवक काफी कम होने की वजह से सभी सब्जियों के मंडी भाव वापस बढ़ने शुरू हो जाते हैं और मई महीना आते आते सभी सब्जियों के मंडी भाव काफी जोरदार बन जाते हैं। तो अगर आप इन सब्जियों की बुआई ऐसे समय पे करेंगे जिस समय पे अगेती सब्जियों की आवक मंडियों में कम हो जाए और आपकी सब्जियों की हार्वेस्टिंग उस समय पे चालू हो जाएगी, तो आपको उन सभी तरह की सब्जियों से डेफिनेटली आने वाले दिनों में काफी जोरदार मंडी भाव मिलेंगे और जोरदार मुनाफा इन सभी सब्जियों से आप निकाल पाएंगे। तो लगाने का सही समय कौन सा है? अगर आप इन 2-3 महीनों में अगर सब्जियां नहीं लगा पा रहे हैं, मतलब नवंबर, दिसंबर और जनवरी में अगर आप सब्जियां नहीं लगा पा रहे हैं, तो कब आपको इन ओपन फील्ड में इन सब्जियों को लगाना चाहिए? तो दोस्तों, अगर आप इन सब्जियों को फरवरी के मध्य से लगाना शुरू करेंगे, यानी कि 15 फरवरी के आसपास आपको इनकी बुआई शुरू करनी है और इस समय के दौरान अगर आप इन सब्जियों को लगाएंगे तो आने वाले दिनों में सभी तरह की सब्जियां आपको काफी अच्छे मंडी भाव देके जाएंगी। 15 फरवरी के बाद में आपको स्टार्ट करना है और उसके बाद में जितना आप ज्यादा लेट लगाएंगे उतने ही अच्छे आपको मंडी भाव मिलेंगे। मैंने 15 फरवरी से शुरू करना आपको बताया है। उसके बाद में टेम्परेचर आप अपने एरिया में देख लीजिए, ज्यादा टेम्परेचर बढ़े उससे पहले पहले आपको लगा देना है। मतलब मार्च के महीने में भी अगर आप लगाएंगे तब भी आपको डेफिनेटली काफी अच्छे खासे मंडी भाव मिलेंगे। और ये आपने भी देखा होगा, नोटिस भी किया होगा, आपने मंडियों में भी किया होगा। और अगर आप किसान हैं, मंडियों में लगातार जाते हैं, तो 3-4 साल से आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि ज्यादातर किसान भाई जो है वो सभी, मतलब जो अगेती सब्जियां हैं उन पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। मतलब लो टनल के अंदर ज्यादा सब्जियां लगाई जाती हैं। पहले क्या होता था कि फरवरी मार्च में इन सब्जियों की खेती की जाती थी, लेकिन आजकल फरवरी और मार्च महीने में काफी कम किसान हैं जो सब्जियां लगाते हैं। ज्यादातर सब्जियों की अगेती खेती होती है और उसके बाद में फरवरी और मार्च महीने में गिने चुने किसान ही होते हैं जो इन सब्जियों को लगाते हैं। और इन 2 महीनों में जो किसान भाई इन सब्जियों को लगाते हैं, कुछ एक सब्जियों को छोड़कर, मैं ये आपको बार बार कह रहा हूं क्योंकि कुछ मंडियां ऐसी हो सकती हैं, कुछ सब्जियां भी ऐसी हो सकती हैं जो हो सकता है आपको उनसे मंडी भाव अच्छे नहीं मिले, लेकिन कुछ एक मंडियों को छोड़कर और कुछ एक सब्जियों को छोड़कर इन 2 महीनों के दौरान लगाई गई सब्जियों से आपको काफी जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। एक बार आप लगा के देख सकते हैं। फरवरी और मार्च महीने में अगर आपने सब्जियां नहीं लगाई हैं तो एक बार आप लगा के देख लें। और इस समय के दौरान लगाई जाने वाली सब्जियों में आपका खर्चा भी बिल्कुल नहीं होगा। मतलब लो टनल का जो मेन खर्चा है आपका वो बिल्कुल भी नहीं होगा। काफी कम खर्चे में इन सब्जियों को लगाकर काफी जोरदार आप मुनाफा निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।